कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध शायद द्वापर युग का सबसे भयानक युद्ध था। एक तरफ शापों से ग्रसित इंद्र से कवच हरण किया हुआ कर्ण था, जो इस युद्ध में पहली और आखिरी बार अपने तेजस्वी विजय धनुष का इस्तेमाल करने वाला था। तो दूसरी तरफ धनुर्धारी अर्जुन, जिसके पास भगवान कृष्ण जी थे, हनुमान जी उनके रथ की रक्षा कर रहे थे और साथ ही दिव्य गांडीव धनुष था। इस अभूतपूर्व युद्ध को देखने के लिए स्वर्ग के देवता, महानतम ऋषि, गंधर्व सब आए थे। सूर्य की पहली किरण के साथ ही समर भूमि में दोनों नरश्रेष्ठ एक दूसरे की ओर अग्रसर हुए। दोनों महारथी आगे बढ़कर अपने शक्तिशाली बाणों द्वारा एक दूसरे पर आघात करने लगे। चतुरंगनी सेनाएं कर्ण और अर्जुन के उस युद्ध को देखकर भय से कांपने लगे। तदंतर महारथी कर्ण ने दिव्य बाणों द्वारा सव्यसाची अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने भी तीक्ष्ण धार वाले 10 बाणों से कर्ण पर प्रहार किया, जो सीधे कर्ण के काख पे जा लगी। अर्जुन और कर्ण दोनों ही एक दूसरे पर तीरों की वर्षा करने लगे। तदंतर धनंजय अर्जुन ने कर्ण पर घातक दिव्य बाण चलाए, परंतु रश्मिरथी कर्ण ने उन सभी अस्त्रों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। तब पार्थ अर्जुन ने शत्रु विनाशक आग्नेय अस्त्र चलाया। इस अस्त्र के प्रभाव से कुरुक्षेत्र की भूमि जलने लगी, चारों तरफ अग्नि की वर्षा होने लगी। आग्नेय अस्त्र की प्रचंड शक्ति को देखकर कौरव सेना में भगदड़ मच गई, जिसे देखकर महारथी कर्ण ने वारुणास्त्र प्रकट किया, जिसके प्रभाव से आग्नेय अस्त्र का प्रभाव नष्ट हो गया। तत्पश्चात सव्यसाची अर्जुन ने गांडीव धनुष को अभिमंत्रित कर शक्तिशाली महेंद्र अस्त्र का आवाहन किया। महेंद्र अस्त्र से सैकड़ों की संख्या में अग्नि युक्त तीरों की वर्षा होने लगी, जो सीधे कर्ण के पास पहुंचकर उनके समस्त अंगों सहित रथों, घोड़ों और पहियों पे जा लगी। तब अत्यधिक क्रोधित कर्ण ने अपने विजय धनुष को अभिमंत्रित कर समुद्र के समान गर्जना करने वाले भार्गव अस्त्र का संधान किया और अर्जुन के महेंद्र अस्त्र को नष्ट करते हुए युद्ध स्थल में मौजूद पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना समेत कई महारथियों का संहार कर डाला। रणभूमि में कर्ण द्वारा महेंद्र अस्त्र को नष्ट होता देख महाबली भीम क्रोधित हो उठे और अर्जुन से इस प्रकार बोले, हे अर्जुन, तुमसे तो देवता तक नहीं जीत सके, तुम तो साक्षात भगवान शिव जी के भुजाओं से टक्कर ले चुके हो, तो भी तुम्हें इस सूतपुत्र ने कैसे घायल कर दिया। तब श्री कृष्ण जी और भीम के उत्साहित करने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया, परंतु उसे भी कर्ण ने अपने ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये प्रतिद्वंदी दिव्यास्त्र के योग्य है, तुम उत्तम दिव्यास्त्र प्रकट करो। तब सव्यसाची अर्जुन ने अपने अस्त्र भंडार से सूर्य और अग्नि किरणों के समान तेज वाले इंद्रास्त्र को प्रकट किया। उस घोर दिव्यास्त्र से शूल, फरसे, चक्र और सैकड़ों नराज आदि निकलने लगे, जिनसे रणभूमि में कौरवों के योद्धाओं का विनाश होने लगा। तदंतर रश्मिरथी कर्ण ने मेघों के समान गर्जना करने वाले वज्रास्त्र को प्रकट किया, जिसके प्रभाव में आकर अर्जुन का इंद्रास्त्र निस्तेज हो गया और साथ ही उस दिव्यास्त्र से 3 बाण छूटकर अर्जुन, श्री कृष्ण जी और भीम को जा लगे। तब कर्ण ने अर्जुन के मस्तक को लक्ष्य बनाकर विषैले नागास्त्र का प्रयोग किया। उस दिव्य बाण से ऐरावत कुल में जन्मे अश्वसेन नामक नाग उत्पन्न हुआ। कर्ण को भी मालूम नहीं था कि मेरे इस बाण में योग बल से नाग घुसा बैठा है। उस अग्नि के समान प्रज्वलित बाण को बड़े वेग से आते देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के अंगूठे से अर्जुन के रथ को भूमि में दबा दिया, जिससे कर्ण द्वारा चलाए गए सर्प बाण अर्जुन के मुकुट पे जा लगी। कर्ण के धनुष से छूटा हुआ वह तेजस्वी बाण पुनः तरकश में घुसना ही चाहता था कि कर्ण की दृष्टि उस पर पड़ी। फिर कर्ण ने बाण से उसका परिचय पूछा। तब नाग ने कहा कि मैं ऐरावत कुल में जन्मे अश्वसेन नाग हूँ। खांडव वन में अर्जुन ने मेरे माता का वध किया था, मैं उसी का प्रतिशोध लेने आया हूँ और इस बार जब तुम अर्जुन पर बाण चलाओ तो मैं अपने विष से अर्जुन को यमलोक पहुँचा दूंगा।
तब कर्ण ने कहा, मुझे अर्जुन का वध करने के लिए किसी छल की आवश्यकता नहीं, आप सुखपूर्वक यहाँ से जा सकते हैं। यह सुनकर नागराज गुस्से में अर्जुन की ओर आगे बढ़ने लगा। यह देखकर अर्जुन ने उत्तम धार वाले 3 बाणों से उसे मार गिराया। उसके बाद महारथी कर्ण ने 7 बाणों द्वारा अर्जुन को घायल कर दिया, जिससे रोष में आकर सव्यसाची अर्जुन ने कर्ण पर 17 तेजस्वी बाणों से प्रहार कर कर्ण को आच्छादित कर दिया। तदंतर घायल होते हुए भी कर्ण ने बलपूर्वक धैर्य धारण किए हुए ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। यह देखकर अर्जुन ने भी उत्तम ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। दोनों महाशक्तिशाली अस्त्र आपस में टकराकर गर्जना करने लगे, जिससे दोनों पक्षों के सैकड़ों पैदल सेना मारे गए। महारथी कर्ण ने अपने अस्त्रों द्वारा अर्जुन के अस्त्रों का निवारण करके उन सबको नष्ट कर दिया और अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर उस समय वे अर्जुन पर हावी हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कर्ण के अस्त्रों से पीड़ित हुआ देखकर कहने लगे, हे अर्जुन, साधारण अस्त्रों का त्याग करो और महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र प्रकट करो। भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा पाकर सव्यसाची अर्जुन ने रुद्रास्त्र का आवाहन किया, लेकिन तभी श्राप के कारण महारथी कर्ण के रथ को धरती ने निगल लिया। यह देखकर कर्ण ने शीघ्रता से रथ से उतरकर अपने रथ के पहियों को भूमि से निकालने का प्रयत्न करने लगे और अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे रथ का पहिया भूमि में धंस गया है, इसीलिए तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो। मैं अभी निहत्था हूँ, रथ विहीन हूँ, इसीलिए तुम भी धर्म पर चलते हुए युद्ध के नियमों का पालन करो। उस समय रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण से कहते हैं कि अब यहाँ तुम्हें धर्म की याद आ रही है, अपने द्वारा किए हुए अधर्मों की नहीं। जब तुमने यज्ञ से उत्पन्न द्रौपदी को अपशब्द कहे थे, उस समय तुम्हारे मन में धर्म का विचार नहीं आया, और जब युद्ध में तुम सब ने मिलकर बालक अभिमन्यु को चारों ओर से घेर कर मारा था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? यदि उस समय तुम्हें धर्म याद नहीं आया तो आज यहाँ तुम धर्म की बातें क्यों कर रहे हो? उसके पश्चात कर्ण फिर से पूर्ण वेग से युद्ध करने को तैयार हो गया। तब महारथी कर्ण ने अर्जुन के वध करने के उद्देश्य से एक महाविनाशक अस्त्र का आवाहन किया, जिसके आवाहन मात्र से पर्वत, वन और पूरी धरती हिलने लगी और संपूर्ण दिशाओं में भयानक आंधी चलने लगी। यह बाण सीधे अर्जुन के छाती पे जा लगी, जिससे आहत होकर अर्जुन खुद को संभाल न सके और मूर्छित होकर गिर पड़े। इसी बीच मौका पाकर महारथी कर्ण अपने रथ का पहिया भूमि से निकालने चले गए। बार बार कोशिश करने पर भी रथ का पहिया निकाल न सके। उसी समय होश में आकर अर्जुन ने कर्ण का वध करने हेतु अंजलिका नामक अस्त्र प्रकट किया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, देख क्या रहे हो पार्थ, बाण चलाओ, यही उचित अवसर है कर्ण का वध करने का। यह सुनकर अर्जुन ने भी यह कहकर बाण चला दिया, यदि मैं धर्म पर हूँ, यदि मैंने तप किया हो, गुरुजनों की सेवा किया हो, तो मेरे इस अस्त्र से शक्तिशाली शत्रु कर्ण का वध हो जाए। उस अस्त्र ने पल भर में कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया और ऊपर जाकर सूर्य मंडल में विलीन हो गया। अपने पुत्र की शौर्य को देखकर सूर्य देव भी गर्वित हो उठे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।